आपके सामने जीएस का क्वेश्चन लग चुका है। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे जुड़ा है, हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब करोगे लाडले, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हाँ बताइए फटाफट से। वो पीछे वाला बल्ब बंद करे यार प्रशांत बेटा। हाँ वो मुझे नहीं पता क्या होगा, आपको चीजें लगाते चलना है। प्रश्न में क्या दिया गया, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके एक साइड में लगा दिया मैंने। क्वेश्चन लगाया है कि मुगल, जो मुगल काल था लाडले, मुगल काल, इस मुगल काल या साम्राज्य जो आपके 1526 से लेकर 1857 तक चला था, इसके अंदर पेंटिंग के बारे में, चित्रकला को खूब उत्थान दिया गया। तो ये चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, यानी कि चित्रकाल का स्वर्ण यानी कि स्वर्ण काल किस राजा को बोला गया। चित्रकला का स्वर्ण काल किस राजा को बोला गया। याद रखना, राजा आपके अकबर को हिंदी साहित्य का क्या बोलते हैं, स्वर्ण काल। अगर प्रश्न आ जाए कि मुगल काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको बोला है, तो बताओगे अकबर को। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसको बोला, आपके जहांगीर को। लेकिन शाहजहां को बोला जाता है वास्तुकला का आपके क्या बोलते हैं, स्वर्ण काल। क्या बोलते हैं, स्वर्ण काल। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुगल काल का पहला शासक कौन था, प्रथम शासक, तो आप क्या बोलोगे लाडले, बाबर। क्या बोलोगे, बाबर। और मुगल काल का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। अगले प्रश्न को देखिए, अगर प्रश्न लिख लिया हो तो, मुगल काल का चित्रकला का स्वर्णकाल किसको बोला गया है, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, जहांगीर। और अगर जहांगीर का मकबरा पूछ लिया है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पड़ता है, तो याद रखना सर इसका मकबरा पड़ता है काबुल में। कहाँ पड़ता है, काबुल के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या देगा नेक्स्ट प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड के आपके जनक पूछ रहा है। ऑपरेशन फ्लड नामक एक क्रांति थी लाडले। ऑपरेशन फ्लड नामक जो क्रांति है वो किसके द्वारा चलाई गई, इसके जनक की बात पूछ रहा है, जनक। और याद रखना, ऑपरेशन फ्लड को बोलते हैं आपके दुग्ध क्रांति। क्या बोलते हैं, ये बंद कर लो यार, किसका फोन है, टुड़ुक 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 टुड़ुक। दुग्ध क्रांति, सीरियस होके पढ़ लो यार सुबह सुबह तो। दुग्ध क्रांति जो भारत में 1970 में चली थी, दुग्ध क्रांति याद रखना। और दुग्ध क्रांति के उपलक्ष्य में अगर पूछ ले कि दूध उत्पादन में पहला देश कौन सा है, दूध का उत्पादन करने में, तो दूध का उत्पादन करने में भारत का क्या है, पहला स्थान है। ऑपरेशन फ्लड का जो जनक था उसका नाम क्या है, वर्गीज कुरियन। एमएस स्वामीनाथन को बोलते हैं हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक। और कहां पे बोला जाता है लाडले, भारत में। किसमें बोलते हैं, भारत में। लेकिन हरित क्रांति का जनक विश्व में बोले तो नॉर्मन बोरले याद रखना है। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को दबाकर शेयर करेंगे, एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को दबाकर शेयर करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या दिएगा नेक्स्ट प्रश्न। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। याद रखना, कर्क रेखा के बारे में कई बार प्रश्न आता है कि जो कर्क रेखा है लाडले, ये भारत के दो भागों में बीचों बीच में से इस प्रकार है, ये तो ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा लाडले इस प्रकार से। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से, पहली बात इस कर्क रेखा को बोलते हैं साढ़े 23 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं। और ये भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, अगर राज्य पूछ ले तो कितने राज्य, 8। और विश्व के देश बोले तो 18। लेकिन आपके महाद्वीप बोले तो कितने महाद्वीप से गुजरती है, 3 महाद्वीप से। लेकिन ये कितने महासागर से गुजरती है, महासागर भी पूछे तो 3 महाद्वीप। और इसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, माही नदी। और ये किस राज्य से नहीं गुजरती, याद रखना आपके आंध्र प्रदेश से, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो यहां पर रह गया आपका। अब आंध्र प्रदेश तो यहां रह गए, यहां से नहीं गुजरती। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आपको आंध्र प्रदेश करना है लाडले। बहुत ही शासन दबाकर अच्छा चल रहा है, बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ाई पे अगर ध्यान दोगे सफलता आपको जल्द मिलेगी। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल फॉर जीतू, क्योंकि जीतू साथ साथ में चैट पे भी लगा हुआ है, क्योंकि पता है कि अभी चैट नहीं करूंगा बेचारी भाग जाएगी और किसी के साथ हो जाएगी, इसलिए चैट भी जरूरी होता है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है। अब याद रखना,
भारत के साथ जो आपके स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए लाडले, इस प्रकार से ये आपका भारत है, इस प्रकार से ये आपका भारत है लाडले। अगर बात की जाए तो भारत की सीमा किस देश के साथ ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पे याद रखना। अब भारत के जो स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए, भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा वो टोटल लगती है 15,200। अगर 200 ऑप्शन में ना हो तो 15,106.7 किलोमीटर बताओगे। अगर ऑप्शन में दोनों है तब तो आपको राइट उत्तर नीचे वाला करना है, अगर नीचे वाला ना मिले तो उत्तर करना ये। अब स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देश से लगी है, पड़ोसी देश पूछ लेगा आपसे, तो याद रखना आपके कितने देश है, 7। कितने देश है, 7। 7 कैसे गुरुजी, एक बार नजर डलवाना। एक तो यहाँ पड़ता है पाकिस्तान, यहाँ पड़ता है अफगानिस्तान, यहाँ पड़ता है चीन, और यहाँ पड़ता है आपके नेपाल, और यहाँ पड़ता है आपके भूटान, और यहाँ पड़ता है आपके बांग्लादेश, और यहाँ पर जो देश पड़ गया उसका नाम क्या है, म्यांमार। क्या नाम है, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत के जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका, यार स्थलीय सीमा के लगाएगा, श्रीलंका कहाँ है, यहाँ है, ये तो पानी की लगाएगा। वर्मा को ही बोलते हैं म्यांमार, पहले वर्मा राजधानी थी। बिल्कुल राइट उत्तर एक बच्चे ने जवाब दिया है। सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है सर बांग्लादेश के साथ, और याद रखना पूरी की पूरी 4,096.7 किलोमीटर की सीमा। सबसे कम की बात करें 106 किलोमीटर की सीमा, सबसे कम की सीमा। वेरी गुड यार, तू विक्की कैसा लोंडा, काम का लोंडा लगता, पर तू पूरी रात नहीं सोता। किसी को चाय पीनी है तो मुझे मत बोलना, अपनी मम्मी को आवाज लगाना, ओ मावड़ी तने सुने के एक कोपड़ी चाय बना दो, पत्ती ठोक के। सीन ने क्यों तो फिल्म देखने आ रही हो क्या? तो सबसे ज्यादा किसकी लगती है बंसी, सबसे कम किसकी लगती है, और कितने देशों से लगती है? 7 देशों के साथ कितनी सीमा? अब पाकिस्तान अफगानिस्तान, पश्चिम दिशा में कौन सा, और उत्तर दिशा में चीन नेपाल और भूटान, और पूर्व दिशा में बांग्लादेश और म्यांमार। अगला देखिए, हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है लगभग। अब जो हमारी हिमालय पर्वत आपको बताना चाहता, ये हिमालय पर्वत इस प्रकार से है, कहीं पे तो ये ऊंची भी है और कहीं पे जाके इस प्रकार। ये जो आपको नजर आ रही है इसका नाम है हिमालय। क्या नाम है, हिमालय। अब हिमालय जो पर्वत है ये दुनिया की सबसे नई पर्वत है, दुनिया की एक तो नई, याद रखना नई पर्वत। अगर प्रश्न आ जाए दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, हिमालय। लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत बोले तो कौन सी है, अरावली पर्वत है। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या दिया गया है, गुड मॉर्निंग गुरुजी, नमस्कार 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 नमस्कार। हमारे कहीं पर इसकी 8,848 मीटर इसकी हाइट है, कहीं पर इसकी 3,500 हाइट है, इसलिए इसकी जो बीच की डिस्टेंस निकाली गई है वो याद रखना आपके 6100 मीटर। कितनी है, 6100। इसने औसत पूछा है, एवरेज अधिकतम कितनी है इसकी, 8,848 मीटर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके बी, राइट। ऑप्शन संख्या आपके बी इज द करेक्ट। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट नामक जो चोटी है वो कौन से देश में पड़ती है, आपके नेपाल में, और नेपाल वाले बोलते हैं सागर माता। सभी दोस्तों से निवेदन है, हाथ जोड़ के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दबाकर शेयर करें। सॉरी, ये अंजलि किसको सॉरी बोल रही है सुबह सुबह? अंजलि और कोई काम नहीं है क्या तेरे? देखिए, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति है? अब राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को माफ, यानी कि जो सजा होती है उस सजा को कम कर सकता है, लेकिन जो फांसी की सजा दी जाती है उसको कभी भी माफ नहीं कर सकता। उसको केवल फॉर कौन सा लोग माफ कर सकता है, और उसका नाम है राष्ट्रपति। अब आप एक बात बता बंसी, अगर मुझे फांसी की सजा हो जाए तो मुझे माफ कौन कर सकता है? राज्यपाल कम नहीं कर सकता। अगर मुझे जेल कर दी 7 साल की और मैं राजस्थान से हूं, तो राज्यपाल मेरी 7 साल की जेल को कम कर सकता है? या जो मुझे कठोर कारावास दिया तो मुझे कोई काम करने के लिए कठोर दिया तो उसको सरल में बदल देगा? तो ये काम, तो राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत ये सब कुछ दिया गया, तो याद रखना
लेकिन राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को माफ करता है, वो बात किस आर्टिकल में है? नहीं, आर्टिकल 72 में। जयपुर की सारी, जयपुर मंडी की सारी अदरक आज की मेरी वाली चाय में आ गई, और मुझे लगता है ऐसे चाय पी के आज मुझे 6-7 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी। अगले प्रश्न को देखिए, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक, पहले प्रश्न लिख ले, फैल है ये गलत है, मैं कह रहा हूं चुपचाप लिख ले, कॉपी लगा ले डंकी। यार विवेक कुछ तो सिखा इसको, लप्पू से सचिन को, बात करता है ये पाकिस्तान की सीमा के साथ। भारत भारती के लेखक कौन है? तो याद रखना आपके मैथिली शरण गुप्त, और इस मैथिली शरण गुप्त को बोलते हैं राष्ट्र कवि। क्या बोलते हैं? राष्ट्र कवि। तो भारत का राष्ट्र कवि का दर्जा किसे मिला हुआ है? मैथिली शरण गुप्त को। किसे मिला हुआ है? मैथिली शरण गुप्त को। देख लो, हमारी अंजलि मिश्रा भी उत्तर सही दिया, डी उत्तर आएगा। जब अंजलि ने डी उत्तर दे दिया तो गलत नहीं होगा। अंजलि के बस दो ही चीजें गलत हो सकती है, एक तो आर्टिकल अनुच्छेद, और एक याद रखना ईयर्स यानी कि वर्ष। हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई, राष्ट्र कवि याद रखना। अगले प्रश्न को देखें क्या, अगर लिख लिया हो तो बंसी, बिल्कुल बंसी पे विश्वास है मुझे। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? पहली बात तो ये याद रखना कि जो नोबेल पुरस्कार है ये किसकी याद में दिया जाता है। एक तो याद पूछेगा किसकी याद में दिया जाता है, तो याद रखना आपके अल्फ्रेड 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 नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़ा आपके क्या था, साइंटिस्ट था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई, एक तो ये याद रखना, बिल्कुल 1901 में की गई थी। और कौन से देश के द्वारा की गई? स्वीडन के द्वारा। एक छोटा सा प्रश्न है, एशिया का नोबेल किसे बोलते हैं? एशिया का नोबेल, नोबेल किस किस पुरस्कार को कहा जाता है? पुरस्कार अगर कोई बच्चा बता देगा तो ये मानूंगा लड़ ले, उसकी भर्ती के अंदर या उसकी तैयारी के अंदर चांद लग गए। देखो नोबेल पुरस्कार 1968 से पहले पहले आपके मिलते थे 5 क्षेत्र में, कितने? और बाद में 1969 में या आपके 68 में एक क्षेत्र को और ऐड कर दिया, उस क्षेत्र का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। इसलिए आज कितने क्षेत्र में हो गए? 5 और 1 6। बिल्कुल बंसी, जीतू तेरे से होशियार है बंसी, ये मैं लिख के देता हूं। पूरा हॉस्टल इसको पागल बोलता हूं, कुछ भी बोलता हूं, तेरे से होशियार है लौंडा। मैथ में, साइंस में, जीके में, तीनों में होशियार है। याद रखना बेटा, एशिया का नोबेल कहा जाता है आपके रेमन मैग्सेस पुरस्कार, जिसकी स्थापना की गई थी आपके 1957 में फिलीपींस की सरकार से। और भारत में सबसे पहले मिला था ये आचार्य विनोबा भावे को। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार का एक क्षेत्र याद रखना, शांति। क्या याद रखना? शांति का जो क्षेत्र है वो कौन सी सरकार देती है? नॉर्वे। कौन देती है? बाकी 5 क्षेत्र कौन देती है भैया? स्वीडन। तो कई बार प्रश्न आता है कि नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है? साहित्य, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति, और एक और बच गया आपके, है एक और बच गया, शारीरिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? कई बार पुरस्कारों की शुरुआत बहुत आती है। भारत रत्न पुरस्कार पूछे या बोले आपको पद्म विभूषण, और एक और आता है पद्म भूषण, और एक और आता है पद्म श्री, और सबसे ऊपर क्या मिलेगा? भारत रत्न। तो ये तीनों के तीनों की अगर बात की जाए, ये तीनों के तीनों, ये चारों के चारों, सबसे बड़ा 1 2 3 और एक 4। कभी प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, और दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे भूषण, और चौथे पे पद्म श्री। और इसमें पूछ रहा है इनकी शुरुआत कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 में
1954 में। कब की गई? 1954 में। और अगर प्रश्न आ जाए कि भारत रत्न में क्या नगद राशि मिलती है? नगद राशि। याद रखना इसके अंदर कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर सुविधाएं बहुत मिलती है। अगर आप एरोप्लेन या आप रेलवे में अगर सफ़र करोगे तो आपको A1 यानी कि फर्स्ट क्लास की टिकट दी जाएगी, और आपके घर की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी की यानी कि वो क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। और जब आपको भारत रत्न मिल जाता है तो आप लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पे जब इनका सत्र होता है उनकी बैठक में जाकर आप बैठ सकते हो, किसी मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकते हो, लेकिन वोट नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1954 में। और अभी तक कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? आपके 53 व्यक्ति। 53 में से ऐसे व्यक्ति कौन है जो भारत के नहीं है लेकिन फिर भी मिला है, यानी कि विदेशी? कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख की। अगले प्रश्न को देखिए। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत किस राज्य में? नंदा देवी पर्वत याद रखना आपके, इसको 7817 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी जो पर्वत है ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत आपको याद रखना है, अरावली के ऊपर पड़ता है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर गुरु शिखर, गुरु शिखर। लेकिन ये आपके राजस्थान में नहीं बताना, आपको नंदा देवी बताना है। ये सर उत्तराखंड में पड़ता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत बोले तो अरावली पर्वत पे है। बेटा जो बात तुझे समझ में आती है वही लिखा कर, बन से तुक्का मारना और टीपना गलत चीज है, टीप मत। हाथ जोड़ के विनती है, सेशन को भाई दबाकर शेयर करें। सभी विद्यार्थी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन के विद्यार्थी, कम से कम स्टेटस लगा लो। बेटा कैमरे पे जब आ गया ना मारूंगा बहुत। एक बार शेयर कर दे यार सचिन, स्टेटस लगा दे। कहाँ गया? हाँ अब क्यों रखेगा तू फोन? पुरस्कार सिंह धामी, अरे उत्तराखंड के सीएम की बात करिए तो इधर आजा लाली। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देखिए, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं? जब पृथ्वी के धरातल से जो गर्म पदार्थ का जो मेग्मा बाहर आके जम जाता है, मेग्मा बाहर आके जम जाता है, तो ये ज्वालामुखी का एक मुख बन गया। क्या बन गया? ये ज्वालामुखी का मुख बन जाता है। इस ज्वालामुखी के मुख को, अगर मुख आपके छोटा है, अगर मुख छोटा है तो अलग बात है, अगर मुख बड़ा है तो बड़े को बोलते हैं आपके कोल डेरा। लेकिन अगर मुख छोटा है तो इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर कहा जाता है। तो कई बार यही प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? अगर मुख का साइज बड़ा है तो इसे बोलते हैं कोल डेरा, अगर मुख का साइज छोटा है तो इसे कहा जाता है क्रेटर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन संख्या ए। याद रखना, जब आपके ज्वालामुखी उद्गार के समय जो धरातल आपके यानी कि भूगर्भ का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है आपके भूमि, गर्भ का मतलब उसका गर्भ से यानी कि जन्म, भूमि के जन्म यानी कि भूमि के अंदर से जो आपके पदार्थ निकलता है, जो पदार्थ निकलता है वो पहले क्या होता है? गर्म, उसको बोलते हैं मेग्मा। क्या बोलते हैं? मेग्मा। और जैसे ही पदार्थ बाहर आके जम गया, यहां पर जम गया, तो इसको बोलते हैं ठंडा होने के बाद गर्म कहलाएगा मेग्मा, ठंडा होने के बाद क्या कहलाएगा? लावा। अगर बंसी प्रश्न आ जाए कि मेग्मा और लावा किसके भाग हैं, भूकंप के या ज्वालामुखी के, कैसे पता? क्योंकि गुरुजी मैं ज्वालामुखी पढ़ा रहा हूं। बंसी ध्यान रख, अगर ध्यान देगा सब कुछ याद होगा। तेरे गांव में तू एकमात्र इंटेलिजेंट मुंडा होगा। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती। अब डेल्टा क्या होता है गुरुजी समझ में आता नहीं है कैसे? अगर कोई नदी, ये नदी है लाडले, और नदी के अंदर मिट्टी है, ये अपसाद है। अगर पानी का भाव गति तेज है तो पानी का भाव धक्का मारकर इन मिट्टी को आगे ले जाती है और दिखाई नहीं देता। यानी कि मिट्टी क्या होती है? दिखाई नहीं देती। मिट्टी दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देती। तो दिखाई नहीं देगी
तो उसे बोलते हैं एशुरी। एशुरी क्या बोलते हैं? एशुरी। और जो मिट्टी दिखाई देगी किनारों के ऊपर पड़ी पड़ी तो उसको बोलते हैं डेल्टा। तो इस ऑप्शन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपके। इसने बोला जो डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या बोलते हैं? उसके अंत पे क्या बनेगा? अभी तो बताया। जो दिखाई नहीं देगी मिट्टी क्योंकि वो डेल्टा नहीं बना रही तो उसको हम क्या बोलेंगे? और हिंदी में इसे बोला जाता है ज्वार, नंद, नंदमुख। तो तभी तो बोलता हूं बाद में आप इन चीजों को रोक के लिखा करो। अब एक बच्चा बोल रहा है सर ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है? मान ले ये आपका एक कोई तालाब है, पानी का तालाब है और ये पृथ्वी के ऊपर है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों बल लगाते हैं, जब पानी का ऊपर उठता है तो उसे बोलते हैं ज्वार, और पानी का किनारों पे सुगड़ता है तो उसे बोलते हैं भाटा। तो गुरुजी से याद कैसे रखे? चंद्र ग्रहण के समय जो पृथ्वी के सागरों पे स्थिति बनती है उसे हम क्या बोलते हैं आपके? ज्वार भाटा। और ये प्रत्येक दिन में 6 घंटे 13 मिनट के अंतराल पे होता रहता है ज्वार भाटा। दिन में ये कितनी बार दिखता है? 2 बार भाटा, 2 बार ज्वार, अलग अलग है। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका के घास को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को देखो, कई सारे घास के मैदान है। एक नाम मिलेगा पटाना, पटाना घास के मैदान, पटाना घास के मैदान, घास मैदान। और एक मिलेगा आपको कैटबरी, कैटबरी, तो कैटबरी आपके घास मैदान। और एक आपको मिलेगा डाउंस घास मैदान। क्या मिलेगा? डाउंस, तो डाउंस घास जो मैदान है। और एक और याद रखना आपके भैया, घास का मैदान का नाम है सवाना, सवाना। और एक और है वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड। सवाना और वेल्ड घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं लाडले? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो, पटाना घास के मैदान पाते हैं श्रीलंका में। कहाँ पाते हैं? श्रीलंका में। और कैटबरी आपको याद रखना न्यूजीलैंड के अंदर ये घास के मैदान है। और डाउंस नामक घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पड़ते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और सवाना और वेल्ड, देखो सवाना पाया जाते आपके अफ्रीका में और ये भी अफ्रीका में, इसलिए इसको बोलते हैं अपन दक्षिण अफ्रीका, या दक्षिणी अफ्रीका में। लेकिन स्टेपिस घास के मैदान पाते हैं एशिया, एशिया और प्लस में आपके यूरोप की सीमा पर। और पेरी घास के मैदान पाते हैं आपके भैया कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। देखो, पंपास घास के मैदान पाते हैं आपके भैया कहाँ पर? याद रखना आपके अर्जेंटीना। लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। रंजीत नेवी बॉय, अगर आज तूने एक पर्सन से हटके अगर किसी बच्चे का नाम लिया, किसी बच्चे को हेलो बोला, किसी बच्चे को बाय बोला, पर्सन से जुड़ी हुई बातें 100 लिख दे। अगर उल्टी सीधी बातें की, तुझे क्लास का मॉनिटर हटा दूंगा। सर साइड प्लीज, घर चला जाऊं मेरे। ये तो बातें कम लिखता हूं क्योंकि थोड़ी बोर्ड की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। नया बोर्ड लाने की तैयारी है, नया बोर्ड जल्द लाएंगे। दीपक तू पागल हो गया? 4K क्या होते हैं? ये पिक्सल होते हैं और ये पिक्सल कैमरे में होते हैं। मैं बात कर रहा हूं बोर्ड की। दीपक नहीं है, सचिन।
आजा आजा छतरी के नीचे आजा। यार रोजी रोटी को प्रशांत कभी तो साफ किया करे। तो लौंडा काम का है पर कई बार तो काम का नहीं लगता। अच्छा, मजे मजे करवा दूंगा मैं जब फेल हो गया तो। गाड़ी में, गाड़ी में कन्याकुमारी हो, टिम टिम लाइट हो, है मजे मजे। हाँ, आऊं तो। क्लीन सेवर में डाले। वाह वंशी वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए। अरे बकरी के सिर से, गधे की लाश से गधा नहीं मरता बेटा। वंशी मारा कर सुबह शाम। अफ्रीका के, अफ्रीका के अंदर आपके उष्ण कटिबंधीय घास पाए जाते हैं, गर्म घास के मैदान। उनको क्या बोलते हैं? सेवाल, सॉरी सवाना या वेल्ड या पंपास और आपके पेरी। गर्म घास के मैदान को। मेरी तरफ से गिफ्ट है। सो क्यूट। हाँ, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? ये आपके लिए काम छोड़ दिया, या आप ही बताओगे। अगले प्रश्न को देखिए। अफ्रीका के शीतोष्ण घास, अफ्रीका के अंदर गर्म घास को क्या बोलते हैं? गर्म, ये ठंडे घास के मैदान है। ये दोनों है बेटा, ठंडे और गर्म, ये दोनों प्रश्न आपको गृह कार्य हैं। बाद में वीडियो के अंत में लिख के बताओगे। एक तो ठंडे लिखे, एक गर्म। नीरज कुमार हमारे बीच में जुड़ा। हेलो सर, नमस्ते भाई। आई लव यू गुरुजी, लव यू टू बेटा। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। एक बार शेयर कर यार प्रशांत, तूने किए नहीं शेयर। ट्वेल्थ में देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? ये 2 बार तो बेटा फेल तो गया। देखो, आपातकाल आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगर हमारे देश पे कोई आपदा आ जाए उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल जिसका प्रयोग आपके आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल आपके सबसे पहले 1962 में, फिर लगा था आपके 1971 में, और फिर लिखा था 1975 में। तो यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हो चुका है बंसी? तो यार तू बोल रहा 2 बार। ये तो पागल है, इसके भरोसे मत रहे। तब कहता हूं अपना उत्तर कॉपी में लिखा, कोई किसी को नहीं बताएगा। गुड मॉर्निंग भाई दीपक, नमस्कार नमस्कार। स्नेहा बेटा का उत्तर है 3। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? 3 बार लागू है। और कब कब लागू हुआ है? एक भारत और चीन के समय, और एक आपके भारत और पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश बोलते हैं, और एक भारत के अंदर ही आंतरिक अशांति भंग होने पर। ये दोनों तो लगे बेटा आपके इंदिरा गांधी के समय, और ये वाला लगा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। जय हिंद, बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी लवर @24। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। बहुत ही शानदार प्रश्न, कोई नहीं बोलेगा। हमारे सामने ओनली फॉर दीपक उत्तर बताएगा इसका। चुप चुप। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश भूटान नहीं है बेटा, नेपाल भी नहीं है। अब बता, है बिल्कुल मालदीव। एशिया का सबसे कम जनसंख्या बोले या एरिया बोले, एरिया का मतलब समझ गए, क्षेत्रफल में। दोनों में छोटा कौन है? मालदीव है।
भूटान आपके और चीज में हो सकता है, कोई ये जरूरी नहीं है। एरिया छोटे तो बहुत है यार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, बिल्कुल बिल्कुल। नेहा चौधरी कह रहे इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, बिल्कुल हाँ। आगे देखिए, ब्रेबोन नामक स्टेडियम कहाँ पड़ता है, जिसे भारत की इकोनॉमिक्स कैपिटल बोलते हैं, उसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से, उसे सूती वस्त्र की राजधानी बोलते हैं, और भारत का उसे हॉलीवुड बॉलीवुड भी कहा जाता है। पर्सन बहुत ही अच्छा है कि ब्रेबोन नामक जो स्टेडियम है, ये कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। देखो चेपक जो स्टेडियम है, अगर पर्सन आ जाए चेपोक स्टेडियम या चेपक, मुंबई के अंदर पड़ता आपके वान खेड़े, और नई दिल्ली में पड़ता आपके अरुण जेटली जेटली क्रिकेट स्टेडियम, और कोलकाता के अंदर पड़ता आपके द साल्ट लेक स्टेडियम, और आपके ईडन ईडन गार्डन, और इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके मुंबई। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पड़ता है? एक छोटा सा प्रश्न है, शिवांशु बताएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, जिसकी ऑडियंस लगभग आपके 1.10 लाख इकट्ठी हो सकती है? नाम बताए स्टेडियम का। यार हद हो गई यार। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसे मोन्टेरा स्टेडियम, फिर इसे अहमदाबाद स्टेडियम, या इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बोला जाता था, लेकिन आज इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नई दिल्ली, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बैसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? अंजलि ने कमेंट किया है। अंजलि बोलती है कि गुरुजी, अंजलि ने कमेंट किया है कि सर नहीं दिल्ली, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, क्या लिखा ये? बिल्कुल मोदी स्टेडियम। सभी विद्यार्थी एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई साहब, एक बार 50 प्लस आप लाइक और 50 प्लस आप लाइव करोगे, 50 प्लस आपको लाइव करने हैं लाडले फटाफट से। क्यूट गर्ल, क्या बात, आईडी तो ऐसे बनाएंगे पता नहीं कितनी क्यूट मिलेगी। हाँ, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसा पता चले कभी। सोचा कैटरीना कैफ, निकले आपके ये रेणुका मंडल। बैसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? बैसा सिंगी नामक नागालैंड में। कहां पाई जाती है? नागालैंड में। कहां पाई जाती है? नागालैंड में। हाँ माई फेवरेट। अच्छा स्टेडियम बताया क्या आपने? गाड़ी में कन्याकुमारी हो, टिम टिम लाइट करती हो, और उसके मजे मजे। सतलत काल में हक ए सरफ थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। सल्तनत काल, जिसे दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और ये खिलजी वंश का क्षेत्र है। शक ए सरब का मतलब क्या है? सर ये एक सिंचाई कर है। एक क्या है? सिंचाई कर है, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं, फिरोज शाह तुगलक के समय था। रेणु का नहीं, रेणु मंडल है गुरुजी वो। अच्छा हाँ, कोई हो है तो काढ़ती। अगले प्रश्न को देखेंगे बंसी। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है लाडले? चुपचाप बैठ जाए। तो यार कैमरे से दूर रहे यार। अरे कभी कभार पता है हंसी मजाक में खांसी हो जाती है। तेरा बच्चा, एक बच्चा बोल रहा है कि एक सना नाम की लड़की है, बोल रही है सर, स्नेहा, स्नेहा नाम की एक लड़की है, और ये लड़की जुड़ी हुई है उड़ीसा से। हाँ, विवेक का दोस्त है ये। ये कह रही है कि सचिन से इंट्रोड्यूस करवाओ।
आएगा यहाँ, आ जा फिर। सचिन शायरी सुना, इधर आ, बटन लगा पहले तो, छाती के बटन लगाओ ले तो दूर होके, मैं वो ऊपर वाला और लगा। तो तुम एक बच्चे से मैं मोटिवेट, यानी कि इसका नाम ही यही है सचिन मोटिवेशन शॉर्ट्स, ये यूट्यूब के ऊपर है। और ये एक अच्छा सा उभरता हुआ एक मोटिवेशन लड़का बना हुआ है, साथ साथ में कभी कभार ये दर्द भरी शायरी सुनाता है। तो मोटिवेशन सचिन आपसे निवेदन है, बढ़िया से 3-4 सुनाना है। सही है का। गुड मॉर्निंग सारे भाई को, नमस्ते। सब क्लास जहाँ जहाँ शेयर करें एंड लाइक करें। तो मैं आपके बीच में आ चुका हूँ, सचिन मोटिवेशन शॉर्ट्स। ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल होता ना दिल रोता, ना आप इतने हसीन होते ये दिल तुम पे फिदा होता, ना दिल तुम पे फिदा होता। 400 मीटर के आंखें तुम्हारी हो आंसू मेरे हो, आंखें तुम्हारी हो आंसू मेरे हो, दिल तुम्हारा हो धड़कन मेरी हो, दिल तुम्हारा हो धड़कन मेरी हो। खुदा करे हमारी दोस्ती ऐसी रहे कि सांस तुम्हारी रुके मौत मेरी हो, सांस तुम्हारी रुके मौत मेरी हो। ए वर्दी तेरी चाहत ने, ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, दिल धक धक धड़का रखा है। तूने सपनों में ही नहीं हकीकत में भी तड़पा रखा है, तूने सपनों में ही नहीं हकीकत में भी तड़पा रखा है। 400 मीटर के 4 चक्कर, यार यार याद भूल रहा हूँ यार। गुरु जी भूल गया मैं, तुम पकड़ो तुम संभालो। नहीं यार भूल रहा हूँ। ध्यान ही नहीं यार। एक गुरु जी बोल रहा हूँ। ये भी एक जनून है लाडले, ये जनून हर किसी के पास नहीं होता। तो सचिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ साजन बाबू, सूबेदार जी ऊपर ही चैट के ऊपर रहते हैं। मैंने बोला एक आधे बच्चे को सुला लेने दो, नहीं। हाँ थोड़ी देर में अपना बंसी सुनाएगा, है ना। इधर देखिए, भारत में टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? और याद रखना, इस मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है सोया प्रदेश। क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश क्यों बोलते हैं? कि सोयाबीन जो ज़्यादा यहीं होती है। सोयाबीन एक तिलहन फसल है, तेल ज़्यादा निकलता है। आगे देखिए क्या निकला, वो सॉरी, रोमांसिंग विद द लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रोमांसिंग विद द लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? और राजकुमार, या आपके राज कपूर, देवानंद, या आपके दिलीप कुमार? हर किसी के बस की बात नहीं होती, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भाई, सचिन ने बहुत अच्छा सुनाया। सर जी कोई, सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है, बिल्कुल। रोमांसिंग विद द लाइफ नामक पुस्तक किसकी है? देव आनंद की है या राज कपूर की है? राज कपूर, राज कपूर, वेरी गुड गुड़िया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। दक्षिण अमेरिका का द्वार, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया वेनेजुला देश को, लाओस देश को, कायरा देश को, या बेल्जियम को। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार या द्वार किसे कहा जाता है?
अरे अरे सर, मेरे 280 रुपये दे दो, नहीं तो आपके बीबी से 560 रुपये मांग लूंगा। बच्चा है, करने दे यार, ये करेगा, अगले का स्वतंत्र है, अगले का अधिकार है। बेटा ब्लॉक कर दूंगा अजीत पटेल, एक दो तेरा बर्थडे बनवाया, ऊपर से तो ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो। शकल दे क्यों तेरे, मछली बेचने वाला। वेनेजुला। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए। हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदू नामक नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। हिंदू, हिंदुस्तान और आपके हिंदी नामक भारतीय जनता के लिए एक नारा दिया गया था। ये किस आपके हिंदी कवि के द्वारा दिया गया। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक शेयर करते चलेंगे भाई। ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है। हाँ, नींदों में नहीं, तूने हकीकत में तड़पा रखा है। अच्छा, देख लो सूबेदार जी, तुमको आता मोटिवेशन? नहीं ना, ये बच्चे को आता। इस बच्चे को आज एक चमचम फ्री, फ्री नहीं एक्स्ट्रा। अजित पढ़ाई पर ध्यान दे। अजित पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, ये ब्लॉक होना चाहता है, कई दिन से भटक रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये बात कही गई है। हाँ देखो, दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की ओर लौटो, वेदों की और लौटो। और एक और बात बोली थी, भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए। अगर नाराज है भारतीयों के लिए, तो भी आपको बोलना है दयानंद सरस्वती। हिंदी साहित्य का जनक, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का जनक आपको इसी को बोलते हैं। पढ़ने को कहा जाता है संस्कृत का जनक। मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है लाडले? भीम साहनी, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर या आपके खुशवंत सिंह? लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे, लाइक शेयर। सर जी पेपर कद होएगो? पेपर हो जाएगा बेटा, पेपर की टाइम होगा। क्या दिया गया? मेरा वतन नामक जो पुस्तक लिखी है, ये याद रखना आपके भैया विष्णु प्रभाकर के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर। खुशवंत सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान। म्यूजिक, क्या से? माई म्यूजिक। आगे देखिए, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? एक नदी लिखता हूं आपके सामने, चंबल। चंबल किसकी सहायक नदी है? और एक और लिखा मैंने आपके सामने, स्वर्ण रेखा किसकी सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा। एक नदी और लिखी है मैंने आपके मूसी नदी। मूसी किसकी सहायक नदी है? ये तीनों मैंने सहायक नदियां लिखी है, लेकिन इनकी मुख्य नदी बताओगे, मेजर नदी कौन कौन सी है? सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आरजू चौधरी, नमस्कार बेटा, नमस्कार। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखो, चंबल किसकी सहायक है? तो याद रखना आपके यमुना की। तूने बनास बोला था। स्वर्ण रेखा याद रखना दामोदर की। और मूसी याद रखना आपके कृष्णा नदी की। किसकी? कृष्णा नदी की। और किशन गंगा पड़ती है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी की सहायक नदी का नाम क्या है आपके? किशन गंगा। चंबल यमुना की सहायक नदी है। गुरुजी बिल्कुल राइट उत्तर, राइट। यू आर ग्रेट बॉय, इंटेलिजेंट मुंडा। शिवांशु, अगले प्रश्न को, ये चीजें आपको लिखनी जरूरी है। प्रश्न में क्या दिया गया? सर सीमेंट का आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा? सीमेंट नामक की खोज। और याद रखना, सीमेंट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन का होता है। विश्व में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक करता आपके सामने, याद रखना चीन। कौन करता है? चीन करता है। लेकिन सीमेंट का उत्पादन अगर भारत में राज्य दे दे, तो भारत का राज्य सबसे बड़ा कौन है सीमेंट उत्पादन में? आज वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश हो गया, और उसके बाद याद रखोगे आप राजस्थान,
और फिर याद रखोगे आपके गुजरात। सबसे बड़ा अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। राधे राधे गुरुजी, नमस्कार बेटा, राम राम। क्या दिख है? सीमेंट उत्पादन। देखो सीमेंट के लिए क्रांति चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी? क्रांति। और उस क्रांति का नाम था दूसर। दूसर क्रांति किस चीज के बढ़ावे के लिए चलाई गई थी? सीमेंट के लिए। तो एक प्रश्न लिख ले, सीमेंट उत्पादन की क्रांति का नाम। सीमेंट उत्पादन क्रांति, सीमेंट उत्पादन क्रांति, दूसर क्रांति। और इसका जो आपके सामने जनक है वो कौन है? जोसेफ आपके स्पीडन। दामोदर रिवर को झारखंड का शोक कहा जाता है। बिल्कुल बेटा, झारखंड का शोक और बंगाल का शोक। ये लोंडा काम का है यार। आगे देखिए क्या देंगे। किस धातुओं को, सॉरी किस धातु को धातुओं का राजा, वह कौन सा मेटल है जिसे मेटल्स का आपके किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया गोल्ड, ऑप्शन में सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम। प्लेटिनम का सिंबल क्या है, संकेत क्या है? हाँ प्रशांत बेटा, कम एयर। आजा आजा सारे, आ रहे, आजा आजा। हाँ इधर आ जाके, मैं कह दू 1 ही मिनट आना बस। अब नहीं आएगा ये, अरे नहीं आएगा ये। अरे बंसी मत छेड़, ऐसे कभी कभार लगता है कि मैं इसका चेला हूं, ये मेरा गुरु है। देखो तांबा उत्पादन के लिए याद रखना, आपके खेतड़ी राजस्थान की खान और मध्य प्रदेश के सिंह भूमि भी जानी जाती है। प्लेटिनम का सिंबल बताइए। पीटी। और उसका पी किसका है? पी, पी। अच्छा, पी है। सोना का ए यू और ए जी से यू, तो याद रखना धातुओं का राजा कहलाता आपके गोल्ड। और पी भी किसे बोलते हैं? लेड मतलब आपके सीसा, पक्का पता है। और एक आता आपके सामने जेड एन, जिंक मानी। और एक आपको मिलेगा एफ ई, और एक मिलेगा एम एन, और एक एम जी। ये मैग्नीशियम या मैग्नीज? मैग्नीशियम। और ये मैग्नीज, पक्का पता है? अभी उल्टा सीधा लिख दिया हो मैंने। एम जी मैग्नीज है या मैग्नीशियम है? बिल्कुल सही है। और एक एफ ई किसका भैया? लोहे का। एक छोटा सा और बता दो मुझे, डब्लू किसका है? टंगस्टन का। एक और बता दो मुझे, एच ई किसका है? और ओनली फॉर एच आ जाए तो? और एक आ जाए आपके एन, और एक एन ए आ जाए तो? सोडियम नहीं है? और एन आई आ जाए तो? पढ़ता है लोंडा, काम का है। अगले प्रश्न को देखिए बेटा, क्या देंगे। पीपुल्स डेली समाचार पत्र, पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश का है? पीपुल्स डेली नामक, पीपुल्स शब्द लिया गया मदारिन भाषा के। हाँ हेलो सर, आवाज आवाज नहीं आ रही। पानी पिला दे प्रशांत बेटा, उधर क्या रखेगा पानी की बोतल? गुरुजी तुम्हारी ये बात सही है, तुम कोई चीज बेचते, लड़का उधर रख लेता। एक दिन चाय के कप को रख लिया, मैं बोलूं इसका, मैं वो गुरुजी चाय थी ठंडी हो गई। देखो पोटेशियम क्या होता है?
पीपुल्स डेली जो समाचार पत्र लड़ रहे वो याद रखना आपके किसका है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। विश्व बैंक का पहला महानिर्देशक कौन था? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। ए वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है। हाँ, तू नींदों में नहीं, तूने हकीकत में तड़पा रखा है। क्या दिया गया है? विश्व बैंक का महानिर्देशक पहला कौन था? तो याद रखना आपके सदर पीटर्स, रॉबर्ट्स, आपके राडिंगो। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन होना चाहिए इसका, क्योंकि जो ओसबोर्न स्मिथ है ये आरबीआई बैंक का पहला क्या था? आपके गवर्नर। हाँ, एक बार चेक करना इसको, एक बार इस पर्सन को थोड़ा सा चेक इट करना। वाओ गुरुजी वाओ। ए वर्दी तेरी चाहत ने। हाँ, सुनीता मीणा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, ओजोन जो मिलके बना है ये ऑक्सीजन के 3 मौलिक अणु से बना है, आपके O प्लस O बराबर O2, और O2 प्लस में आपके O बराबर O3। और याद रखना ओजोन एक आपके जहरीली धातु थोड़ी है, गैस है बेटा ये, जिसका हल्का हल्का नीला रंग है। और ये सूर्य से, सन से एक रेज आती है, उसको बोलते हैं यूवी रेज, यानी कि हिंदी बोलते हैं पैरा बैंगनी किरणों को ये रोक लेती है। और इसका जो रासायनिक सिंबल है वो क्या है? और ये हमारे देश में खत्म हो रही थी, इसके लिए 1987 में पहला कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? कानून, जो कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और किस तारीख को बना था ये? 16 सितंबर को। और 16 सितंबर 1995 को पहली बार इसका क्या बनाया गया? दिवस बनाया गया। 16 सितंबर ओजोन दिवस, बिल्कुल राइट उत्तर है, बिल्कुल। मेरे पास नहीं आते अभी तक। कोई दिक्कत नहीं तो। ए वर्दी तेरी चाहत ने। कोची कोचिन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचिन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचिन नामक क्षेत्र पड़ता है आपके केरल में। कहां पड़ता है? केरल में। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को दबाकर लाइक शेयर करेंगे। कोचिन का जुड़वा नगर क्या है? कोची, एर्नाकुलम। देखो, कोचिन को ही कोची बोलते हैं, जुड़वा नगर इसका एर्नाकुलम। क्या है भैया? एर्नाकुलम। उत्तर संख्या आपके बी इज द राइट है। विशाखापट्टनम तो बेटा आंध्र प्रदेश में है, ये तो बात ही अलग हो गई, ये 209 ऑप्शन तो कट ही गए। कोचिन को ही कोची बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। तेरा थाली किस राज्य का एक जनजातीय नृत्य है? तेरा थाली। गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या झारखंड? सुनीता मीणा ओके, बी उत्तर। लगाइए फटाफट से। आर्मी की रनिंग टाइम कैसे कम करें? हाँ, मेहनत करने से। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तेरा थाली आपके राजस्थान में।
धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? धूम्रपान को बंद करने वाला, यानी कि तंबाकू निषेध देश। याद रखना, धूम्रपान जो हटाने वाला पहला देश था भूटान। अगले प्रश्न को देखिए, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, यहां पुस्तक का नाम चेंज हो गया है, यहां पर आपको द रीडिस्कवरी दे दिया ऑफ इंडिया, ओनली फॉर डिस्कवरी ऑफ इंडिया दे तब तो बात चली जाती है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। यहां पर द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। से बता रहे हैं मेघनाथ देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए या बी? ए बी, हाँ मेघनाथ देसाई। एक बार चेक कर लो इसको भाई। हाँ हाँ द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। छोटू यादव हमारे बीच में जुड़े हैं। टेक्निकल, टेक्निकल तो तेरे जैसा ही है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा लाडले, वो याद रखना आपको, मेघनाथ देसाई। तुझे छोटो टाबर है तू। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? शर्त मार ले। तो जब मैं बता रहा हूं याद करना पड़ेगा। आवर्त सारणी का पहला तत्व जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान के भार के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। तो सभी को पता है हाइड्रोजन सबसे पहला आपके आवर्त सारणी का। बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? क्या बोलती कंपनी? कहाँ है मैसेज? राकेश जी सर और बच्चे अकेले अकेले पार्टी कर ली, हमारी पार्टी पेंडिंग है। क्या बोलती कंपनी? पूरी पार्टी कैडी की बात कर दी। अब पार्टी ले लो, अभी ले लो, 5 मिनट के अंदर पार्टी आ जाओ। 5 मिनट में पार्टी। अगर 5 मिनट में आ गए तो आपकी मनपसंद की डिश बनेगी, अगर नहीं आए तो फिर मैं आपसे आईफोन की पार्टी लूंगा। आईफोन है ये नी कन्वेरो फोन के हुआ है, आईफोन है, एप्पल का फोन है। कटेडो सेब को देखो, पटको पोटेटो सेब, वो है यो। तो भारतीय संविधान में आपके धन विधेयक आर्टिकल 110। जीतू की कई बार आदत है
गुरुजी 100 रुपये दे दो। 100 रुपये देने के बाद बोले गुरुजी 10 रुपये और दे दो पुड़िया के। इसलिए धनी धन मांगता है तो 110 हो गया। आर्मी कलरक में हमारे एक प्रशांत बेटे का हुआ है। क्या बोलती कंपनी? हाँ? शर्त लगा ले। इधर आ। पार्टी दी नहीं थी क्या? पार्टी कल नहीं थी? परसों पनीर नहीं बना पार्टी? तो वो तो उस दिन की बात चल रही है। सुनील सर थोड़ी देर यहाँ पे, वो तो उनकी बात चल रही है। काला प्लीत जा, बच्चे डर जाएंगे एक आधे। यार तू कपड़े पहन लिया करो, हाथ जोड़ रहा हूं। जाओ जाओ। आर्टिकल 85 के तहत पीएम पीएम के अनुमोदन 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 के द्वारा द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा को भाई साहब पूरी लाइन लिख दी, चुप नहीं हुए। पूरी लाइन लिख दी, चुप नहीं हुए लोंडे लपाटे। तू ही तो है। हाँ। चीनी यात्री हवेन सांग किस विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं? जो भारत में आए थे 606, 647। हवेन सांग ने कौन से यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की? कोई नहीं बेटा, प्रशांत सर थे आज। या तो शाम को बनाएगा तू पनीर। क्या दिया गया? तो याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल राइट उत्तर, कुमार गुप्त के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ाया किसने? तोड़ा बख्तियार 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 खिलजी। बुखार को कौन सा संचालित करता है? अब जो बॉडी के अंदर बुखार होता है, देखो, एंडीज आपके एजिप्टी मच्छर, मादा एनफ्लीज, या बालू मक्खी, या सीसी मक्खी। देखो जो एंडीज आपके, वो याद रखना मलेरिया। सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने। मादा एंडीज याद रखना डेंगू, और मादा एनफ्लीज आपके मलेरिया, और यही आपके बुखार का कारण है। सुनीता कुमारी कह रही बी उत्तर आएगा। बिल्कुल बी तो सही है। बंसी क्या हो गया तेरे? अगले प्रश्न को देखिए। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? अगर प्रश्न आ जाए नवरत्न का संबंध किससे है? और चालीसा का संबंध किससे है? चालीसा का संबंध है भैया आपके इल्तुतमिश से। 40 सरदारों के समूह को बोलते हैं। और नवरत्न का मतलब है अकबर। हाँ, और अष्टप्रधान जो रहते थे वो शिवाजी के समय। हाँ, बाजीराव। तो चुपचाप पकड़ ले। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पहली बार पृथ्वी
कि ग्लोबल वार्मिंग या आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को बिल्कुल रियो डी जनेरिया, और ये कहां पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। विनोद गुजर हमारे बीच में जुड़े हैं, धन्यवाद विनोद भाई। आगे देखिए क्या दिए गए, बुद्ध की मृत्यु को का क्या कहा जाता है? ये उत्तर ओनली फॉर प्रशांत बताएगा। महापरिनिर्वाण घटना को मोक्ष प्राप्ति बोला जाता है बौद्ध धर्म में। मोक्ष प्राप्ति लिख लिया बेटा? आगे देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई? बिल्कुल, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो आपके 5 नवंबर 1956 में, सॉरी 1556 में, और ये अंतिम हिंदू शासक था और अकबर का संरक्षक लड़ा था बेराम खां। अगर ऑप्शन में बेराम खां है तो आपको राइट उत्तर किसको लगाना पड़ेगा? अगर ए ऑप्शन ना हो तब भी उत्तर लगाओगे। दिखता नहीं है? कोई नहीं लेता स्क्रीनशॉट। तेरे पापा से मंगा ले एक फोन, ज्यादा महंगा मत मंगा, 8-9 हजार रुपए का आ जाएगा बढ़िया। कोई नहीं, मैं तेरे पापा से बात कर लूंगा। है इनफिनिक्स का बहुत बढ़िया आता है, 11-12 हजार रुपए का, और 5G, और बैटरी चलेगी 3-4 दिन। हाँ, काम ही चलाएंगे तेरा। बिगाड़ दे लड़के को। सचिन तू तो बात करता है यार, इसको क्यों बिगाड़ रहा है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह प्रदेश का कौन सा चैनल अलग करता है? देखो ये आपके क्या है भैया, आपके प्रायद्वीपीय भारत है। यहां पड़ता आपके अंडमान और यहां पड़ता है निकोबार। तो इनको दोनों को जो अलग करता है, इसके बीच का एक पानी का क्षेत्र है, तो इसको बोलते हैं आपके चैनल। यार मैं पागल हूं क्या जो बक रहा हूं? हाँ भाई, इधर देख ले, 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल राइट उत्तर 10 डिग्री चैनल। लेकिन याद रखना आपके मालदीप और ऊपर पड़ता है आपके मिनिकाय। क्या पड़ता है? मिनिकाय। इनके बीच के चैनल को बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। और मिनिकाय और लक्षद्वीप, इनके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। तो कई बार प्रश्न आता है, सचिन तेरे कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी करे यार। हाँ, कहां जा रहा है? आगे देखिए क्या दिए गए, भारत में पुनः जजिया कर को, यहां पर भारत ना लिखकर इसको लिखोगे मुगल काल। क्या लिखोगे? मुगल काल। मुगल काल में पुनः जजिया कर को, पुनः का मतलब होता है वापिस से लागू करना, क्योंकि मुगल काल में अकबर ने इसे बंद कर दिया था, फिर वापिस ये लागू होता है। और ये लागू किसने किया था? आपके औरंगजेब ने 1669 में, आपके 1669।
बिल्कुल, हमारे यहाँ फिजिकल की कोई फीस नहीं है, हमारे हॉस्टल में रहने की खाने की फीस है। प्रतिमा, ब्राह्मणों पर सबसे पहले इसी ने लगाया था। याद रखना, ब्राह्मणों पर जो सबसे पहले, ब्राह्मणों पे जो सबसे, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें याद रखना चाहिए ना, 1351 में लगाया गया था और उसका नाम था फिरोज 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 शाह तुगलक। क्या अंजलि, क्या बोलती कंपनी? दोनों ऐसे ही हो तुम दोनों, फुस्सी बम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? भारत में सबसे बड़ी ताजा पानी यानी कि फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील, लेक। एक पर्सन बता देगा प्रशांतु, लेक ऑफ स्टडी क्या कहलाता है? लेक ऑफ स्टडी, स्टडी ऑफ लेक बोल दो, स्टडी ऑफ लेक। फोन में कौन देखनो, बता, कई बार बता यार। लिम्नो, अब लिग्नो को नहीं, लिम्नो। जय श्री राम। सचिन तू चुप होने का क्या लेगा, मुझे ये बता दे। 100 का नोट फोन में डाल दे। और वो कल वाले पैसे का है, कभी वापिस देने सीखी है? चोर कहीं का, प्रशांत चोर है भाई। कभी भी पैसे रिटर्न नहीं करता, वापिस नहीं देता। वापिस तो छोड़ो, अगर आपने कोई सामान सामान दुकान से मंगा लिया, तो मान लो 100 रुपये आपने दिए, सामान आया 20 रुपये का और आपके पेंडिंग रह गए 80, ले गया, लूट गया, ले गया माल। डिफेंस एकेडमी न्यू लोहा मंडी रोड जयपुर में गूगल मैप पर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो याद रखना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की वूलर। कपड़ा धोने के सोडे को रासायनिक सूत्र, कपड़ा धोने के, देखो कपड़ा कौन धोएगा? आपके घर में बाई आई, क्या आई? बाई, बाई आई, तो इसका मतलब सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट, यानी कि बाई ने कर दिया, खाना बना दिया। क्या कर दिया? यानी कि खाने का सोडा। बाई ने तो क्या कर दिया? खाना बना दिया, यानी कि NaHCO3। और बाई चली गई घर और आप रह गए अकेले, यानी कि अकेले कौन रह गए? सोडियम कार्बोनेट। क्या रह गए? सोडियम कार्बोनेट। और जब सोडियम कार्बोनेट रहा तो H लटक गया, H नीचे लटक गया, यानी कि Na2CO3। तो इसको बोलते हैं आपके धोने का। अब आपको कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, क्योंकि भाई तो खाना बना के निकल ली, यानी कि धोने का सोडा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, या इसको बोलते हैं धावन सोडा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा Na2CO3। सर चमचम नहीं खाई, गुरुजी चोर है प्रशांत, रात को कुछ भी देता हूं गुरुजी ईमानदारी से। ये अपने मुंह से नहीं कहता कि राकेश जी आपके पैसे बचे थे, नहीं। रहने दे प्रशांत, क्यों सच्चाई सुन रहा है? मैं कोई नहीं, बच्चा है, छोटा बच्चा है, दे दिया। बामण जात ने खुआड़ो आगे ही आए करे, आगे किया हुआ ये तो और ही और खाए जाए। हाँ, कपड़ा धोने का उत्तर समझ गए, यानी कि बाई ने तो खाना बनाया, तो आपके NaHO से ये और सोडियम बाई घर चली गई, अब कपड़े खुद को धोने पड़ेंगे। तो ये दोनों इंपोर्टेड आपके पॉइंट बनते हैं, एग्जाम में कई बार आता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया आपके।
महात्मा गांधी किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार लीडरशिपता करते हैं? नहीं, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे और वहां से भारत लौटते हैं। लेकिन कांग्रेस की एक बार इसने लीडरशिपता की 1924 में। और कहां पर की लाडले? ये आपके बेल गांव में। और बेल गांव कहां पड़ता है गुरुजी? कर्नाटक में। तो ये कई बार प्रश्न आता है। गुरुजी खान पीन की चीज चोरी बात तो छोड़ो, जय रूम के अंदर गुरुजी काजू पिस्ता बादाम, चलो ये मान लियो ये चोरी हो जाए, यहाँ की कोई बड़ी बात को नहीं गुरुजी। अब सुनियो मेरी बात, ऊपर कोई किताब में या बैग की चैन में, बैग के अंदर खुले पैसे, खुले पैसे, एग्जाम्पल फॉर, जैसे 500 का नोट का खुला 200, 100, 50, यह तो बहुत बड़ो बैरी पड़े है जिया 200 किताब को बैरी पड़े रहने अतरा यो पी संगो। सर बेलगांव एयरफोर्स का ट्रेनिंग होता है, बेलगांव बिल्कुल बिल्कुल कर्नाटक। अगले प्रश्न को छोड़ो, क्या दिए? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? पहले तो ये डेट याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था बंसी 9 अगस्त 1942 को। 1942 को भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही शानदार लाजवाब। और ये वायसराय था आपका लॉर्ड लिंथगो, एक्स ग्रुप का। पिस्ता क्या होता है? पिस्ता बेटा बहुत ही शानदार चीज होती है। तुरते बेटी बाप का ही है कि मैं करा लो अच्छा तू ही बनावा पायलट। क्या देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को होता है और उस समय ब्रिटिश अधिकारी आपके लॉर्ड आपके लिंथगो, नींबू में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? एक बार ये ऊपर लो, गेट बंद करियो। हाँ, खुले पैसे मेरे पास जमा करा सकते हो, अपने पास नहीं रखना। खुला होनी कौन दे जमा के कराऊं, औंधे लीजिए। सर मेरी एकेडमी में आ सकता हूं क्या? सर मैं आपकी एकेडमी में, सर मैं एकेडमी में आ सकता हूं क्या एक दिन के लिए, डेमो के लिए? आजा बेटा। अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो 200 रुपये चार्ज है। यात्रा तो एक एक दिन खातर कोई आ जाएगो। हाँ, ये क्या लिखा है? फिजिटिक्स क्या लिखा है ये? याद रखना आपके टाइट्रिक नहीं साइट्रिक, यहां राइट उत्तर आपके साइट्रिक। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय, ये बात सही है, राजा राम मोहन राय के द्वारा एक कॉलेज बनवाया गया जिसका नाम है हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? बहुत ही शानदार। अरे कोई ना बेटा, जो रूल रेगुलेशन है वही लेते हैं, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, रूल ऑफ लॉ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 राइट उत्तर। राजा राम मोहन राय ने आपके 1828 में हिंदू कॉलेज और प्लस में आपके ब्रह्म समाज की क्या की थी? स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर।
जिद वर्दी 8 हाँ माफी चाहूँ 8988232854 यह पर फोन मिला ले। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। अब नरोरा नामक एक जगह है और वहां पर आपके एटमिक यानी कि परमाणु ऊर्जा संगठन लगाया गया है, न्यूक्लियर प्लांट। फॉर्मिक अमल फार्मिक लाल चींटी के डंक में होता है, मौलिक अमल एप्पल या सेब में। धन्यवाद सचिन बेटा तेरा। नरोरा आपके उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है और ये राइट उत्तर हो जाएगा आपके यूपी। वो आ गया क्या विक्कीडोन? किसका है? छोरी तू फोन ले ले, फोन कर लिया। वो कतरा गाना है नागौर? एक गाना तो है ना, कैसा गाना है वो? आजा जी तू गाना सुनाएगा बढ़िया से। और छोरी फोन नंबर दे दे हैं, फोन नंबर ले ले। आटा कामा मरुस्थल याद रखना, विश्व का सबसे, बन से ध्यान दे ले, सबसे गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का क्षेत्रफल में बड़ा, तो याद रखना आपके सहारा। तो आटा कामा मरुस्थल जो पड़ता है ये पेरू और प्लस में चिली देशों की सीमा पर, और ये दोनों देश पड़ते हैं आपके दक्षिणी अमेरिका। लिख बेटा। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य का है? मणिपुर, असोम का याद रखना बिहू, केरल, नागालैंड। देखो आपके केरल का पड़ता है ओणम। एक को धो दिया गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हॉर्नबिल नागालैंड। अंजलि बेटा खूब पढ़ती है। अंजलि बेटा आपकी बार तुझे लगना है। अगले प्रश्न को देखिए। ओलंपिक पदक, ओलंपिक गेम है बेटा, ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेलों में पदक सबसे पहले किस भारतीय महिला ने जीता था? अगर जो बता देगा लाडले, ये मान लूंगा आपकी तैयारी बेस्ट है। ओलंपिक खेलों में सबसे पहले पदक, अगर पुरुष का नाम पूछ ले, पुरुष, तो याद रखना केडी जादव के द्वारा। लेकिन यहां तो महिला पूछी है जो सन 2000 के अंदर वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में, और भारोत्तोलन की अगर बात करें तो याद रखना कर्णव मलेश्वरी। ऊपर जा रहा है क्या? बिक्की को भेजो नीचे।
सुनो मेरी बात। अगर ओलंपिक में पहला पदक आदमी पूछे तो केडी जाधव, और महिला की बात करें तो कर्णम मलेश्वरी। ये वेट लिफ्टिंग से है, ये 1952 के अंदर है, 400 मीटर रनर यानी कि धावक। अंजलि इतनी पढ़ती है तो नेवी में क्यों नहीं जाती? नेवी जाएगी बेटा, आपकी बार जाएगी। ऑन द स्पॉट, बिल्कुल दीपक मकराना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब होता है शांति पूर्वक सत्य के साथ क्या करना, लड़ाई करना, जिसे हम अपनी भाषा में आपके हाँ आंदोलन बोला जाता है। भैया मैं नेवी में फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया है। हाँ, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट धोया कैसे? दीपक को धो दिया मैंने। गाइड मी। हाँ, तो बेटा आपको मैं गाइड करता हूँ ऑलराउंडर को कि हमारी हॉस्टल की फैसिलिटी ध्यान से सुनना। आपको 3 टाइम्स खाना दिया जाता है, और 2 टाइम्स आपको नींद दी जाती है, और 2 टाइम्स आपको रनिंग के लिए ग्राउंड पे भगाया जाता है आपको, और फिटनेस के लिए अलग अलग प्रकार की टिप्स दी जाती है। रनिंग कैसे इंक्रीज करनी है, टाइम को कैसे घटाना है, जो चिनअप आपको बोलते हो, आप बीम निकालते हो वो कैसे, बहुत सारी अनेकों आपके फैसिलिटी है। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लो। ओ वाओ। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में किया गया, जो भारत के किस राज्य में पड़ता है? आपके गुजरात में। आगे देखना। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पहली बार बनाया गया, जिसके तहत केंद्र व राज्य में इन क्षेत्रों को बचाने के लिए आपके कानून बनाया गया। वीरेंद्र राजपूत कह रहा है सर मैं आपकी एकेडमी में आ रहा हूं। चंपारण में कौन सा आंदोलन होता? तो नाम ही पता चल रहा है, आपके किसानों के लिए, नील की खेती के लिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? देखो सुनामी 2 शब्दों का मेल है, एक तो सू और एक आपके नामी। सू का मतलब होता है समुद्र, और नामी का मतलब होती है लहरें। अब समुद्र में जो लहरें उठती हैं, अब समुद्र में लहरें कैसे उठेंगी? मान लो ये आपके समुद्र का पानी है, और पृथ्वी के या समुद्र के अंदर क्या आएगा? भूकंप आएगा। क्या आएगा? तो भूकंप के झटके से पानी की जो ऐसे खपड़ 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 पानी हो जाएगा। तो ये याद रखना, एक जापानी शब्द है। ऊपर फोन आ रही है कि गुरुजी ने हु हा क्या मी हो रही है? हु हा झिंगा लाला हु। फारसी भाषा का शब्द है। लिख ले बेटा, एक जापानी भाषा का शब्द है। आगे देखिए क्या दिए गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पड़ता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न, अगर किसी ने बता दिया तो उसको पहले पैसे दे मेरे पसंद। पूरा लिया, सारा रात आरा भी लिया या आज फंस गयो आज।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो पड़ता है लाडले, वो एमपी की राजधानी भोपाल के अंदर। ₹100 के लिए पर्सन आपके लिए एक नई दिल्ली में पड़ता है राष्ट्रीय, आपके राष्ट्रीय संग्रहालय। बेटा भोपाल आएगा। अगले पर्सन को देखेंगे क्या दिया गया है। बीजक नामक किसकी रचना है? बीजक एक रचना का नाम है और बीजक नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? बीजक। रहने दीजिए सर जी, देते तो नहीं हो ₹1। ले बेटा अंजलि, कभी जयपुर में चक्कर लगे तो ₹100 ले लेना। बीजक कबीर दास के द्वारा। कबीर दास बेटा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहां पड़ता है? बहुत ही शानदार पर्सन आपके सामने है। मुल्तान नामक क्रिकेट स्टेडियम है और यह कहां पड़ता है? जहां पर सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किया जाता है। अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा। और पंखे कैसा है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम अफगानिस्तान, और सर्वाधिक अफीम भी कहां होता है? अफगानिस्तान। वीरेंद्रा राजपूत कहां से हो बेटा? वीरेंद्रा बेटा, आज मेरा बच्चा भाग गया, रंजीत नेवी बॉय। अच्छा, इधर आइए बंसी, कम यार, 1 मिनट बाद जाओ। तो सुनीता, मीणा, अंजलि, माँ बापू की लाडली। कॉपी ले क्या? दीपक लेके। फुटबॉल। देखो हमारा एक विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी, इसको 1 महीना हुआ है और इसने पूरा का पूरा रजिस्टर भर दिया। पूरा का पूरा रजिस्टर। और रजिस्टर भी किसका है? आगे लिख भी रखा है जीके। ये देखो पूरा रजिस्टर भर दिया लोंडे ने। शाबाश बेटा, ऐसे मेहनत करेगा ना तो अंजलि, दीपक, सुनीता, मीणा सबसे आगे चला जाएगा। बच्चा कह रहा है गुरुजी किसी से आगे नहीं जाना, बस मुझे वर्दी चाहिए। दिल की बात पढ़ा है मैंने। घबरा मत, तो कैसा है? बढ़िया है। झप्पी नहीं लगाएगा मुझको? गले नहीं लगाएगा? अच्छा, वर्दी के साथ। वाह, लौंडा बोला गुरुजी वर्दी के साथ आपको गले लगाऊंगा। ए वर्दी, तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है। तू नींदों में नहीं, तू सपनों में नहीं, तूने हकीकत में तड़पा रखा है। बैठने का। हाँ, सुनील छत्री का जो संबंध है, ये भारत का बहुत बड़ा आपके गोल फुटबॉल। अगला प्रश्न, बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया? जिहाद का नारा। और दमका कर को समाप्त किया और बोला कभी भी अपने जीवन में शराब नहीं पीऊंगा। बहुत बड़ा एक धर्म युद्ध माना जाता है इस युद्ध को। अगर ये जिहाद का नारा ना दे और बाबर की सेना बाबर का साथ ना दे तो बाबर यानी कि मुगल साम्राज्य का तो कभी अंत हो ही जाता। मुगल साम्राज्य नाम मिलता नहीं। लेकिन बहुत बड़ा शासक था राणा सांगा, और राणा सांगा के साथ
भारत या राजस्थान के जितने भी मेवाड़ रियासत के राजाओं ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ, फिर भी राणा सांगा हार जाता है। यानी कि उस युद्ध को बोलते हैं खानवा का युद्ध, जो आपके 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। आपके मार्च, खाली मार्च लिख ले तू, इसमें बाबर की जीत होती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? लोकपाल जिसका पद आपके स्वीडन से लिया गया, लोकपाल। और याद रखना ये लोकपाल आपके पिनाकी चंद घोष। कौन है? पिनाकी चंद घोष। दीपक जाटव। दीपक बेटा बात नहीं करते किसी के साथ, अगर बात करेगा दीपक तो मुझे अभी तुझे तुरंत YouTube की दुनिया से ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर तो किसी भी चैनल पे नहीं पढ़ पाएगा, फिर तुझे न्यू यूजर आईडी गूगल आईडी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, अजितगढ़ के पास से, अजितगढ़ मुरादाबाद, मुरादाबाद तो शाहपुरा। भारत के प्रथम हो गए। अगला देखिए, दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री कहां पर स्थित है? भारत, श्रीलंका, आर्कटिक, अंटार्कटिक। मां बापू की लाडली अक्सू जी के बहुत अच्छी हो गई। धन्यवाद बेटा आपका। कृपया करके सेशन को दबाकर शेयर करें। ए वर्दी तेरी चाहत ने, वाह यार सचिन, मोटिवेशन और बना के लाया कर। अरे वो विक्की डॉन कहाँ है? मैडम की क्लास 10 बजे है क्या? था ना खिचड़ी न्यार न्यार क्यों पावे। दक्षिणी गंगोत्री कहां स्थित है? तो दक्षिणी गंगोत्री आपके अंटार्कटिक, एक आपके महाद्वीप है जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं, यह कथन किसने बताया था? मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं, यह बात किसने बताई थी? लेकिन आकाश नीला दिखाई देता, यह बात राकेश शर्मा ने बताई थी इंदिरा गांधी को। याद रखना ये बात बोली थी आपके कल्पना चावला। सारे जासन जाए अच्छा हिंदुस्तान, ये तो बात बोली थी। सर हम यूपी के बरेली से हैं, मनोज कुमार धन्यवाद। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना ये प्रायद्वीपीय भारत है बेटा। और प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात की जाए तो ये पड़ता आपके अंडमान, इसे बोलते हैं अंडमान, और ये ग्रेट निकोबार। और यहाँ का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान या पूरे क्षेत्र की इस चोटी का नाम है आपके सडल, आपके सडल पीक। तो सडल पीक सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। अगर किसी विद्यार्थी को कोई बीच में प्रश्न पूछना होता है तो पूछ लिया करो। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आपके सडल पीक आपको याद रखना है, सैंडल पीक मत करना, आपके सडल पीक। सुनीता मीना कह रही है सी उत्तर आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना ये भारत के किस राज्य से लागू हुई थी? जिसे लागू कब किया गया? 2000 आपके 15 में या 2000 आपके 14 में? फटाफट से कमेंट करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो लक्ष्य था ये भारत में लिंगानुपात में सुधार करना। लिंगा अनुपात में क्या करना? सुधार करना। क्योंकि लिंगानुपात हरियाणा का सबसे कम है, 879 कितने पुरुषों पर 1000।
इसलिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई वह आपके हरियाणा से 2015। हाँ शिवांशु, तो फीस के लिए इतने टाइम लगता है क्या? टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किससे है? टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से? टाई ब्रेकर शब्द का संबंध क्रिकेट से, कबड्डी से, हॉकी से, फुटबॉल से। बताइए दोस्तों, सारे लिखेंगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे बेटा बताएंगे। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। फुटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, एचआर हरियाणा, फुटबॉल से डीबी विनीता यादव नई विद्यार्थी जुड़ते हुए। क्रिकेट से टाई ब्रेकर, हाँ बीडीबी टाई ब्रेकर नामक जो शब्द है बेटा, ये आपके हॉकी से, किससे लाडले? हॉकी से। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे। अल हिलाल नामक समाचार पत्र, अल हिलाल नामक समाचार पत्र, यह एक साप्ताहिक उर्दू भाषा में लिखा गया समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन 1922 में हर सातवें दिन इसका प्रकाशन किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसकी जयंती 11 नवंबर को आती है और 11 नवंबर को बनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक नहीं शिक्षा दिवस। एक होता है शिक्षक, अगर शिक्षक की बात करें तो याद रखना आपके बिल्कुल 5 सितंबर। नींद बहुत आती है तुझे? नाहरगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया? बिल्कुल, पहला प्रश्न है नाहरगढ़ की जो लोकेशन है ये किस शहर में है? और इसी नाहरगढ़ के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी प्लस में लंबी तोप भी है, तोप, और उस तोप का नाम है जय बाण। जय से जय बाण, जय से जयपुर, और जय याद रखना जय सिंह, बिल्कुल सवाई जय सिंह जफर। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो जाए। पेपर में ये ना आएंगे। चूहों को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूहों को मारने के लिए मिथाइल साइनेनाइड, फास्फोरस, जिंक फास्फोरस। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपके जिंक फास्फोरस। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए फटाफट से क्या दिया गया कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय यानी कि सबसे तन्य धातु, इसका प्रश्न पढ़ लो। सबसे तन्य धातु कौन सा है? तन्य धातु का मतलब है कि उसको आप पीट पीट के बड़ा बना सकते हो। सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है? सबसे सॉफ्ट मेटल यानी कि सबसे मुलायम धातु।
सबसे सॉफ्ट मेटल, जो सॉफ्ट होगा मुलायम होगा चक्कू से भी कट जाएगी। हाँ, सबसे तन्य धातु याद रखना आपके गोल्ड है। ये तन्य धातु में नहीं आती, इनको खींचोगे टूट जाएगी, ये तार नहीं बनेगी। तार बनाने में सबसे सॉफ्ट आएगी पहले तो आपके सोना, फिर उसके बाद आपके चांदी, फिर तांबा। हाँ, कितना ही लंबा, बिल्कुल राइट उत्तर है। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब है कि ये अमेरिका देश की बात कर रहा है, यानी कि यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गोल्ड सही है बेटा। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति होने के कारण उसकी कैपिटल का नाम उसी व्यक्ति के कारण पड़ा था, जॉर्ज वाशिंगटन। जैसे ही डीसी शब्द लगा वो उसकी क्या बन गई? राजधानी। वॉशिंगटन से हमारे शिवांशु के यहां सेब आते हैं। एक बच्चा है बेटा, क्योंकि ये यहां से निर्यात करता है, चीजों को मंगाता है। बड़ी दूर से सेब मंगाते हो यार आप। वो वाले होंगे जो ज्यादा रेड से भी ज्यादा रेड होते हैं, फुल रेड है, ऐसे लगते हैं जैसे चॉकलेटी कलर के है वो। अभी नहीं आएंगे, वो सर्दियों में आएंगे, जनवरी, दिसंबर, फरवरी, जब सेब का रेट होगा 200, 250, 300 रुपए किलो। अभी सेब तो सस्ते आएंगे, अभी 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो। अभी बारिश होने दो, फिर देखना कितने सेब आएंगे हिमाचल प्रदेश के पूरे ट्रक के ट्रक। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का नाम है, ये किन दो देशों के बीच में? हाँ बेटा, विद्युत का अच्छा चालक होता है, बिल्कुल आपके विद्युत का अच्छा चालक होता है सिल्वर। सबसे अच्छा तो सोना ही होता है। भारत और इंडोनेशिया, भारत और नेपाल, अंकित कुमार का। अरे बेटा, आपको नहीं पता, जो हिमाचल प्रदेश है ना, वहां के जो आपके बाग, खलियान, बगीचे, तो बागों के अंदर आपके एप्पल के ट्रीज खूब सारे लगे होते हैं, और इस पूरे बाग को लीज पे अपन ले सकते हैं। और यहां पर जो सेब है ना, एप्पल की कॉस्ट आपको बता देता हूं केजी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो एप्पल है वो 5 रुपए और 7 रुपए। अब उसको वहां से हिमाचल प्रदेश से उसकी पैकिंग करना, उसको स्टोर करना, गाड़ी में लादना, गाड़ी में लेके आना, तब जाके उसका रेट बढ़कर वो एक सेल्स पर्सन के पास, यानी कि जो बेचने वाला पर्सन है, उसको वो कॉस्टली पड़ता है 30 से 40 रुपए। फिर वो उसको कमाने के लिए प्रत्येक केजी में 10 या 20 रुपए का प्रॉफिट लेगा, तब जाकर वो हमारे लिए एक नॉर्मल अमाउंट 50 से 60 रुपए केजी हो जाता है। ओ भाई रुक जा यार, अभी की बात नहीं करा, थोड़े दिन हो जान दे एक बार। तुझे क्या पता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, चोर को क्या पता तिजोरी में क्या है, बस उसको तो लूटना। बिल्कुल बेटा, देख देख क्या, भारत के कितने राज्यों में आपके विधान परिषद है? विधान परिषद एक उच्च सदन होता है। याद रखना, आपका एक नाम है विधान मंडल। विधान मंडल क्या होता है? कि सर राज्य में कानून निर्माण करना। विधान मंडल 2 सदन पे कार्य करता है, एक तो विधान सभा पे करता है और एक आपके विधान परिषद। सभी राज्यों में उच्च सदन नहीं है आपके, ये भारत के केवल 6 राज्यों में, ये आपके किसी समय 7 राज्यों में था, लेकिन आज कितने राज्यों में? 6 राज्यों में।
6 राज्य सुन लो आपके, एक तो यूपी, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटक, एक महाराष्ट्र लिखा है, कर्नाटक, बिहार और आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। याद रखना, इनके अंदर यूपी में विधान परिषद की 100, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना के अंदर आपके 40। तो भारत के कौन कौन से राज्य में विधानमंडल का ऊपर वाला सदन भी काम करता है? 6 राज्यों में। तो इनकी सीट को भी काउंट कर लेना, कई बार ये भी पूछ लिया था। सबसे बड़ा विधानसभा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना यूपी। जो ये भारत के कितने राज्य क्षेत्रों में, भारत के राज्य क्षेत्र जहां पे विधान परिषद है, तो 28 प्लस आपके 3 बराबर में कितने राज्य? 31 राज्य क्षेत्रों में। सर ये कैसे बता दिया? विधान प्रत्येक राज्य में भी है, और आपके यूनियन टेरिटरीज 3 है, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और एक आपके दिल्ली। तो 3 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट। टोटल भारत के कितनी जगह पर विधानसभा एक कानून निर्माण की व्यवस्था का निर्माण करती है? दी आपको क्या खाना नहीं मिलता? नेहा चौधरी, किसी भी पर्सनल व्यक्ति से बात ना करे। कोई यहां पे लाल पीला रहता है, कोई कुछ बोल देगा। वाई दिस कोलावेरी। आगे प्रश्न, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद राजवंश का संस्थापक, सैयद दिल्ली सल्तनत काल के समय सेकंड लास्ट वंश 1414 से लेकर 1451 तक चला, और सैयद वंश की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना, खिज्र खां। यूपी में 80 सीटें वो लोकसभा है बेटा, विधानसभा की 403 सीटें हैं यूपी में, वो अलग चीज है। कृपया करके इस मास्टर को फॉलो कर लो। अभी बोलता हूं जीके के अंदर पूरे के पूरे नंबर लेने हैं, तो ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और लाइक व शेयर करते चलो। आगे देखिए, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से की गई है? बेटा ऑफिशियल आर्मी यूपी के अंदर लोकसभा सीटें 80 है, जबकि यूपी के अंदर विधान परिषद सीटें 100 है, विधानसभा सीटें 403 है, और लोकसभा राज्यसभा सीट बोले तो 31। सिपाही विद्रोह का मतलब है सैनिक विद्रोह। सैनिक, जिसे 1857 की क्रांति बोलते हैं, और इसकी शुरुआत बोल रहा है जो 10 मई को की गई थी, और ये मेरठ से। मेरठ ऑप्शन में ना हो तो 20वीं NI याद रखना, आपके नेटिव इन्फेंट्री 20वीं छावनी बोल सकते हो। लेकिन सिपाही विद्रोह की पहली वार्तालाप, यानी कि पहली आपके घटना तो याद रखना आपके भैया, ये आपके 29 मार्च को 1857 को ये बेरकपुर छावनी। अगर बेरकपुर छावनी ना हो तो याद रखना 34 यानी कि आपके 34वीं NI आपके कलकत्ता। पहली घटना बोले तो ये बताना है, पहली शुरुआत पूछी जाए तो मेरठ। 80 हो गए क्या? सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का क्या दिया गया? ग्राम पंचायत का आपको क्या बनना है? कोई भी सदस्य बनना है, जैसे वार्ड पंच हो गया, आपके सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, तो सभी के लिए एक बनने की एज कितनी होती है? 21।
लेकिन ये कितने साल काम करते हैं? आज का सेकंड लास्ट या लास्ट? आज का सेकंड लास्ट। कन्नौज का युद्ध, जिसे कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जो 26 जून या जुलाई, 26 जून 1540 को, एक बार चेक करना प्रशांति से, इसकी डेट देखना, 26 जून है जुलाई है। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, जो 1540 में एक साइड शेरशाह सूरी और दूसरी साइड था आपके हुमायूं। नहीं 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 नहीं, चेक इट कर दोबारा, एक बार वो देखो। हुमायूं के बीच, याद रखना, शेरशाह सूरी। पंद्रह सौ 40 कर लो आप। हेलो दीपांशु बेटा, आप लेट हो गए, कृपया करके सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपकी जो क्लास होगी वो मैथमेटिक्स की क्लास है, यानी कि 10:15 पे आपके मैथ की क्लास चलेगी। और नाइट के अंदर आपके, नाइट की अगर बात की जाए तो 9 PM पे आपके मॉडल पेपर 29, अकबर का फादर, बिल्कुल बेटा हुमायूं। अकबर का बेटा जहांगीर, जय चौधरी अलग बात है। भारत में आंतरिक अशांति का प्रयोग इंदिरा गांधी ने 1975 करके राष्ट्रपात का लगा दिया। अब केंद्र सरकार के द्वारा, याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस शब्द की जगह कर दिया सशस्त्र विद्रोह, और इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके इंदिरा गांधी। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास 10:15 बजे। नेहा मैडम आपके साथ होंगी, और रात्रि 9 बजे रोबोट सर और राकेश चौधरी सर आपके सामने मॉडल पेपर 29 को सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे। सारे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।